नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक राज्य में संकी राजा राज्य किया करता था। राजा के 6 राजकुमार थे, लेकिन राजा उनसे संतुष्ट नहीं था। उसे तो राजकुमारी चाहिए थी। राजकुमारी को ही वह राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। 7वीं बार जब रानी गर्भ से हुई तो राजा ने रानी से कहा कि अगर भगवान ने इस बार उसे के यहाँ राजकुमारी का जन्म हुआ तो वह अपने 6 राजकुमारों की बलि दे देगा। रानी ये बात सुनकर बड़ी दुखी हुई कि एक राजा अपने ही पुत्रों की बलि कैसे दे सकता है। पर राजा तो बड़ा ही संकी था। रानी जानती थी कि राजा ऐसा कर सकता है। वह बड़ी दुखी रहने लगी। एक दिन छोटे राजकुमार ने रानी से पूछा कि क्या हुआ, आप बड़ी दुखी हैं। रानी ने कहा, कुछ नहीं। छोटा राजकुमार बड़ा ही समझदार था और कहने लगा, कोई तो बात ज़रूर है जो आप मुझे बता नहीं रही हैं। आपके दुख का कारण क्या है, मुझे बताइए। रानी ने कहा, आकि राजा ने कहा है अगर इस बार पुत्री का जन्म हुआ तो वह तुम 6 भाइयों की बलि दे देगा। इस बात से ही मैं दुखी हूँ, क्योंकि राजा अपनी पुत्री को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। छोटा राजकुमार ये बात सुनकर हैरान था। रानी ने कहा, अब तो एक ही बात हो सकती है। अगर तुम 6 भाई ये महल छोड़कर चले जाओ तो तुम 6 की जानें बच सकती हैं। छोटा राजकुमार कहने लगा, ऐसे हम कब तक महल से दूर रहेंगे। रानी कहने लगी, जब समय आएगा तो मैं तुम्हें लोगों को वापस महल में बुलाने का इशारा करूंगी। छोटा राजकुमार कहने लगा, मैं कुछ समझा नहीं, आप मुझे अच्छे से बताएं। रानी ने कहा कि जब प्रसव का समय पूरा हो जाएगा, अगर राजकुमारी का जन्म हुआ तो मैं महल की चोटी पर लाल झंडा लगा दूंगी। उसे देखकर तुम समझ जाना कि राजकुमारी का जन्म हुआ है और तुम 6 भाई वापस महल में लौटकर कभी मत आना। जहाँ रहो वहीं रहना। और अगर महल की चोटी पर सफ़ेद झंडा लहराता दिखाई दे तो तुम समझ जाना कि राजकुमार का जन्म हुआ है और तुम 6 भाई बिना खौफ के महल में वापस लौट आना। छोटे राजकुमार ने कहा, पर हमें कैसे पता चलेगा। रानी ने कहा कि इस राज्य के बाहर एक जंगल है। जंगल में बड़े बड़े दरख्त हैं। उन दरख्तों पर चढ़ने के बाद महल की चोटी साफ दिखाई देती है। तुम 6 भाई हर रोज़ एक एक उस दरख्त पर चढ़कर महल की चोटी की तरफ देखना। जिस दिन तुम्हें लाल झंडा दिखाई दे तो समझ लेना कि राजकुमारी हुई है और तुम वहीं जंगल में ही सभी भाई मिलकर रहना। वापस कभी महल में मत लौटना। लेकिन जिस दिन तुम्हें सफ़ेद रंग का झंडा दिखाई दे तो सोच लेना कि तुम्हारे अच्छे दिन लौट आए हैं और तुम बेखौफ महल में 6 भाई वापस लौट आना। तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। रानी की बात सुनकर छोटा राजकुमार कहने लगा, ठीक है। रानी ने कहा, तो कल तुम अपने भाइयों को लेकर जंगल में चले जाना। छोटा राजकुमार कहने लगा, ठीक है। दूसरे दिन राजा से नजरें बचाकर 6 भाई जंगल में चले गए। जंगल में रहने के लिए उन्हें एक झोपड़ी चाहिए थी, इसलिए 6 भाइयों ने मिलकर पहले रहने के लिए वहाँ पर एक झोपड़ी बनाई। झोपड़ी वहाँ बनाई जहाँ पर ऊंचा दरख्त था और जिसकी ऊपर बैठने के बाद महल की चोटी साफ दिखाई देती थी। अब उन्हें खाने के लिए भी चाहिए था, इसलिए
छोटा राजकुमार तो झोपड़ी पर रहता और बाकी 5 राजकुमार शिकार करके कुछ न कुछ जानवर ले आते, जैसे खरगोश, हिरण, और उन्हें पकाकर शाम को 6 भाई खा लेते। इस तरह से वे जंगल में रहने लगे और हर रोज हर एक भाई पेड़ के दरख्त पर चढ़कर देखता कि महल की चोटी पर कोई झंडा तो नहीं लगा है। काफ़ी दिनों तक तो उन्हें कोई झंडा दिखाई नहीं दिया। समय बीतने के साथ एक दिन जब 5 भाई शिकार के लिए जंगल में गए थे, तो सबसे छोटा राजकुमार दरख्त के ऊपर चढ़ गया और महल की तरफ देखने लगा। तब उसे महल की चोटी पर लाल रंग का झंडा लहराता दिखाई दिया। वह डर से कांपने लगा और दरख्त से नीचे उतर गया। शाम को जब उसके 5 भाई शिकार से लौटे तो उसने बताया कि महल की चोटी पर लाल रंग का झंडा लहरा रहा है। इसका मतलब है महल में राजकुमारी का जन्म हुआ है। अब हम महल में वापस कभी नहीं जा सकते हैं। माँ ने कहा था, अगर राजकुमारी पैदा हो तो तुम लोग भूल कर भी वापस महल में मत आना। अब हम 6 भाइयों को इसी जंगल में रहना होगा। 6 भाई कहने लगे, ठीक है, पर आज से हम एक प्रण लेते हैं। अगर इस जंगल में हमें कोई लड़की दिखाई दी तो हम उसे देखते ही मार डालेंगे। 6 भाई कहने लगे, ठीक है। उस दिन के बाद से 6 राजकुमार जंगल में रहने लगे और शिकार करके खाने का इंतज़ाम करते रहे। समय बीतने के साथ साथ राजकुमार जो थे बड़े हो गए। एक दिन परियां जंगल से जा रही थी, तब उन्होंने छोटे राजकुमार को देखा तो वे उसके पास गई। परी ने राजकुमार से कहा कि तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो। छोटे राजकुमार ने सारी बातें परी को बता दी। परी को राजकुमार पर दया आ गई। परी ने बहुत ही खूबसूरत फलों का बगीचा और फूलों की महक से महकता हुआ बगीचा बना दिया और उस बगीचे में 6 कमल के फूल भी लगा दिए और कहा कि जब तक ये कमल के फूल इन पौधों पर लगे हुए हैं तब तक तुम 6 की ज़िंदगी सुरक्षित है। तुम्हें किसी बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर परी वहाँ से चली गई। अब जो 6 भाई थे जंगल में ही आराम से रहते और उस खूबसूरत बगीचे की सैर किया करते थे। उधर जो महल में राजकुमारी थी वो भी समय बीतने के साथ बड़ी हो गई थी। राजा बड़ा खुश था कि उसके यहाँ राजकुमारी पैदा हुई है। अब वह राजकुमारी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। राजा को इस बात का भी सुकून था कि उसके जो 6 बेटे थे पहले ही महल छोड़कर चले गए और राजा को उनकी हत्या करनी नहीं पड़ी। राजा नहीं जानता था कि वे कहाँ गए और कहाँ रहते हैं। फिर एक दिन राजकुमारी जब महल में घूम रही थी तब एक कमरे पर राजकुमारी की नज़र पड़ी। उसे खोलकर वह अंदर चली गई। कमरा बड़ा ही आलीशान था। उस कमरे में 6 शाही पोशाकें एक लाइन में टकी हुई थी। वो बड़ी ही खूबसूरत थी। उन्हें देखकर राजकुमारी सोचने लगी कि ये इतनी सुंदर पोशाकें किसकी हैं। तब वह उन पोशाकों को लेकर रानी के पास पहुंची और रानी से पूछने लगी कि राजमाता ये 6 पोशाकें किसकी हैं। उन पोशाकों को देखकर रानी की आंखें नम हो गई। राजकुमारी कहने लगी, क्या हुआ, आप रोने क्यों लगी। रानी कहने लगी, ये जो 6 पोशाकें हैं तुम्हारे बड़े 6 भाइयों की हैं जो राजकुमार थे। तब राजकुमारी ने कहा, तो मैंने तो कभी अपने
भाइयों को देखा नहीं है, महल में वो कहाँ रहते हैं। रानी ने सारी बातें राजकुमारी को बता दी और कहा कि वो लोग जंगल में रहते हैं। तब राजकुमारी ने कहा कि एक पिता इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो अपनी ही औलाद की बलि देने को तैयार हो। फिर वह रानी से कहने लगी कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने भाइयों को ढूंढकर वापस महल ले आऊंगी। राजकुमारी खूबसूरत तो थी ही और साथ में समझदार भी बहुत थी। फिर वह जंगल की तरफ चली गई। कुछ समय के बाद जब वह जंगल में पहुंची तो उसने सुंदर सा बगीचा देखा। बगीचे के सामने ही एक झोपड़ी थी। झोपड़ी देखकर वह सोचने लगी, अगर यहाँ झोपड़ी है तो कोई रहता भी होगा। उसने झोपड़ी की कुंडी खड़काई। अंदर से एक सुंदर सा नौजवान बाहर आया। अपने सामने लड़की को खड़ा देखकर वह स्तब्ध रह गया। वह उससे कहने लगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मारी जाओगी। छोटे राजकुमार को उसे देखकर दया आ गई। तब राजकुमारी कहने लगी, क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे मारना चाहते हो। तब राजकुमार ने बताया कि एक लड़की के कारण ही हम भाइयों को जंगल में रहना पड़ रहा है। तभी राजकुमारी कहने लगी, तुम चाहे जो कर लेना, पहले मेरी बात सुन लो। तब राजकुमारी ने बताया कि मैं पास के राज्य की राजकुमारी हूँ और यहाँ अपने 6 राजकुमार भाइयों की तलाश में आई हूँ, उन्हें वापस ले जाने के लिए। यह बात सुनकर छोटा राजकुमार बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, उन राजकुमारों में से सबसे छोटा राजकुमार मैं हूँ जो तुम्हारा भाई है। तो यह बात सुनकर राजकुमारी बड़ी खुश हुई। वह उसके गले से लग गई। फिर छोटे राजकुमार ने कहा कि ये अभी तो बाकी भाई शिकार के लिए गए हैं, लेकिन अगर उन्होंने लौटने पर अचानक से तुम्हें देखा और तुम्हें मार दिया तो मैं क्या करूँगा। तुम एक काम करो, तुम कहीं पर छुप जाओ, पहले मैं उनसे सारी बातें बता दूँगा, फिर ही तुम सामने आना। राजकुमारी कहने लगी, ठीक है। राजकुमारी एक पेड़ की खोल में छुप गई और जो छोटा राजकुमार था वो झोपड़ी में आ गया। जब बाकी राजकुमार वापस लौटे तो छोटा राजकुमार बड़ा खुश नज़र आ रहा था। बाकी राजकुमार कहने लगे, क्या हुआ, आज तो तुम बड़े खुश नज़र आ रहे हो। छोटा राजकुमार कहने लगा, बात ही ऐसी है। तब उन्होंने कहा, हमें भी तो बताओ, हम भी तो खुश होले। छोटे राजकुमार ने कहा कि पहले तुम वादा करो कि अगर तुम किसी लड़की को देखोगे तो उसे तुरंत नहीं मारोगे। तब वे कहने लगे, ठीक है, अब बताओ तो सही, तुम्हारी खुशी का राज क्या है। तब छोटे राजकुमार ने कहा, अपनी आंखें तुम सब बंद करो। सबने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में छोटा राजकुमार राजकुमारी को लाकर उनके सामने खड़ा कर देता है और कहता है, अब अपनी आंखें खोलो। अपने सामने लड़की को खड़ा देखकर वे सब हैरान हो गए। तब छोटे ने कहा कि ये हमारी छोटी बहन और राज्य की राजकुमारी है। ये बात सुनकर वे बड़े खुश हुए और कहा, ये हम सबसे मिलने आई है और हमें यहाँ से ले जाने के लिए। सभी बहन भाई आपस में मिलकर बड़े खुश थे। अब राजकुमारी भी अपने भाइयों के साथ जंगल में ही रहने लगी। एक दिन जब सभी भाई झोपड़ी में आराम कर रहे थे, राजकुमारी बगीचे के सैर के लिए निकली। घूमते घूमते उसे 6 कमल के फूल दिखाई दिए। उसे बड़े पसंद आए। एक एक करके राजकुमारी ने 6 फूल तोड़ लिए और जैसे ही झोपड़ी में लौट रही थी, उसने देखा
कि उसके 6 भाई कबूतर बनकर झोपड़ी से बाहर उड़कर चले गए और उसे दिखाई भी नहीं दिए। यह देखकर वह हैरान हुई। वह उदास झोपड़ी के बाहर बैठी थी। तभी परी वहाँ आ गई। परी ने राजकुमारी से कहा, तुमने ये क्या किया? तब वह कहने लगी, मैंने क्या किया? तब परी ने कहा, तुमने ये जो फूल तोड़े थे, इन फूलों में तुम्हारे भाइयों की जान थी। अब जो ये टूट गए हैं तो वे कबूतर बनकर उड़ गए हैं। अब तुम्हें वे कभी नहीं मिलेंगे। यह बात सुनकर राजकुमारी बड़ी दुखी हुई। राजकुमारी परी से कहने लगी, कोई तो रास्ता होगा, मेरे भाई मुझे वापस चाहिए। परी ने कहा, एक रास्ता है पर बड़ा ही कठिन है। राजकुमारी ने कहा, बताओ। परी ने कहा, अगर तुम आज से पूरे 6 वर्षों के लिए न बोलो और न ही हंसो तो 6 वर्ष पूरे होने पर इसी जंगल में वापस तुम्हें तुम्हारे भाई मिल जाएंगे। राजकुमारी ने कहा, ठीक है। परी ने कहा, पर सोच लेना, अगर तुम इन 6 वर्षों में एक बार भी बोली या हंसी तो तुम्हें तुम्हारे भाई कभी वापस नहीं मिलेंगे। वे कबूतर बनकर ही उड़ते रहेंगे। राजकुमारी कहने लगी, ठीक है। इस तरह से राजकुमारी उसी जंगल में बिना बोले और बिना हंसे ही वहीं उस झोपड़ी में रहने लगी। काफ़ी समय बीत गया। वह बड़ी ही उदास सी रहती थी और घास पर सारा दिन बेसुध पड़ी रहती थी। एक दिन वहाँ पर एक राजकुमार आ गया। राजकुमार ने जब राजकुमारी को देखा तो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि राजकुमारी बड़ी ही खूबसूरत थी। राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमारी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन गर्दन हिलाकर अपनी सहमति उसे दे दी। तब राजकुमार उसे अपने महल ले गया, अपनी माँ से मिलवाया, लेकिन उसकी माँ के सामने भी राजकुमारी कुछ नहीं बोली। राजकुमार की माँ ने सोचा कि वह शर्मा रही है। राजकुमार से उसकी शादी कर दी। कई वर्ष बीत गए, लेकिन राजकुमारी न तो इस बीच में कभी बोली और न ही हंसी। तब राजकुमार की माँ से कहने लगी, कैसी मनहूस लड़की से तुमने शादी कर ली है, जो न कभी हंसती है और न ही कभी बोलती है। पूरे महल में मनहूसियत सी छाई हुई है। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। राजकुमार को भी बड़ा गुस्सा आया। तभी उसने जल्लाद को बुलाया और कहा कि राजकुमारी का सिर धड़ से अलग कर दो। उसी समय राजकुमारी जो है खिलखिलाकर हंसने लगी। जल्लाद ने जो तलवार उठाई थी वो नीचे रख दी। यह देखकर राजकुमार हैरान हो गया कि इतने वर्षों में जो कभी न बोली और न हंसी, वो खिलखिलाकर हंस रही थी, जबकि मौत उसके सर पे मंडरा रही थी। तभी राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि तुम हंस क्यों रही हो, जबकि मौत तुम्हारे सिर पर खड़ी है। राजकुमारी कहने लगी, पर राजकुमार, मुझे ये तो बता दीजिए कि किस कसूर की सज़ा मुझे दी जा रही है, ये तो बता दीजिए। यह सुनकर राजकुमार हैरान था कि जो राजकुमारी पिछले 6 वर्षों में नहीं बोली, वो आज कैसे बोल पड़ी। तभी राजकुमारी से राजकुमार ने पूछा कि तुम पिछले 6 वर्षों में कभी नहीं बोली, तो आज कैसे बोली? तब राजकुमारी ने सारी बातें उस राजकुमार को बता दी और कहा कि आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज मेरे भाई मुझे उसी जंगल में वापस मिल जाएंगे। राजकुमारी राजकुमार को लेकर उसी जंगल में पहुंच गई। थोड़ी ही देर में 6 कबूतर उड़ते हुए वहां आए और जैसे ही दरख्त से ज़मीन पर बैठे वे सुंदर राजकुमारों में बदल गए। राजकुमारी उन्हें देखकर बड़ी खुश हुई और उन्हें अपने साथ लेकर अपने पिता के राज्य में लौट गई। वहां पहुंचकर उन्हें
चला कि राजा का देहांत हो गया है। रानी अपने 6 पुत्रों को देखकर बड़ी खुश हुई और उन्हें गले से लगा लिया। राजकुमारी राजकुमार के साथ अपने राज्य में लौट गई। फिर रानी ने 6 राजकुमारों से कहा कि सिंहासन खान ली है, अब तुम 6 भाई मिलकर फैसला करो कि इस सिंहासन पर बैठने का असली अधिकारी कौन है। तब आपस में बात करके भाइयों ने रानी से कहा कि ये सबसे छोटा राजकुमार ही सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। इसी के कारण हमारी मुलाकात हमारी बहन से हुई और हमारी बहन ही आज हमें राजमहल वापस लेकर आई है। तो रानी ने छोटे राजकुमार को राज सिंहासन पर बिठा दिया। 6 भाई मिलकर राज्य में खुशी खुशी रहने लगे। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।